हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गणित की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस में से त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हम किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज देखेंगे। समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं, जो कि किसी न्यून कोण किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के लिए हो सकते हैं। देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहला होता है इसमें साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है सेकेंड, SECANT, COTANGENT, कोटेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, COSINE, कोसाइन, SINE, साइन। छठवा होता है कोसेकेंड, COSECANT, कोसेकेंड। स्टूडेंट्स, इन्हें हम संक्षेप में, शॉर्ट में बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। साइन को कहा जाता है साइन, कोसाइन को कॉस अकेला लिखा जाता है, ये संक्षेप रूप है। टेंजेंट को टेन अकेला लिखा जाता है, कोटेंजेंट को कॉट अकेला लिखा जाता है, सेकेंड को सेक लिखा जाता है, कोसेकेंड को कॉसेक लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें ये जो तीन होते हैं और ये जो तीन हैं, इन तीनों के अपोजिट ये होते हैं। प्रिय बच्चों, इसमें जो कॉसेक होता है वह साइन का विपरीत होता है, अर्थात साइन बराबर 1/कॉसेक होता है। इसी प्रकार कॉस का सेक होता है, अर्थात कॉस बराबर होगा 1/सेक। इसी प्रकार टेन का विपरीत कॉट होता है, तो इसे हम टेन बराबर लिख सकते हैं 1/कॉट। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम इन सभी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका हम समकोण त्रिभुज में अध्ययन करेंगे कि इनके सूत्र क्या होंगे। प्रिय बच्चों, हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश का है, इसलिए इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि A एक न्यून कोण है, B 90 अंश का है और C भी एक न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, इसको मैं अभी मिटा देता हूं, इसके वजह से हम बाद में अध्ययन करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC है। इसमें प्रिय बच्चों हम देखेंगे कि 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो AC जो होगा वह कहलाएगा कर्ण। इसी प्रकार न्यून कोण से संलग्न भुजा, न्यून कोण से जुड़ी हुई भुजा, कोण A के लिए हम बात कर रहे हैं, केवल C के लिए बाद में, पहले कोण A के लिए जो AB भुजा होगी
यह कहलाएगी आधार, क्योंकि कोण ए, यह जो न्यून कोण ए है इससे यह संलग्न है, जुड़ी हुई है, इसे हम आधार कहते हैं। तो ए बी आधार कहलाएगा। इसी प्रकार जो BC होगा यह आधार भुजा पर लंबवत है, जो 90 अंश का कोण बना रही है, इसे हम BC को कहेंगे लंब। लंब कहलाता है। ये हो गया न्यून कोण ए के लिए। इसी प्रकार यदि हम बात करें इस न्यून कोण C के लिए, तो इस न्यून कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए, अब ये हमने देखा न्यून कोण A के लिए, न्यून कोण A के लिए, इसी प्रकार न्यून कोण C के लिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी सम्मुख भुजा, यह लंब कहलाएगी। इस न्यून कोण से ये वाली जो भुजा जुड़ी हुई है संलग्न भुजा BC, यह आधार कहलाएगी। और 90 अंश के सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तब न्यून कोण C के लिए AC कर्ण हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, और जो AB होगा यह लंब हो जाएगा। ये बच्चों हम आज न्यून कोण A और C जो न्यून कोण है इन दोनों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे कि क्या होंगे। ठीक है बच्चों, एक सूत्र आप ध्यान रखना, यह ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। यह ट्रिक जो है यह सभी न्यून कोणों के लिए लागू होती है। ठीक है बच्चों, यह सभी न्यून कोणों के लिए लागू होती है। हम पहले साइन न्यून कोण ए के लिए देखेंगे, फिर C के लिए भी देखेंगे। तो यहां आप ध्यान रखना साइन, फिर ध्यान रखना कॉस, और फिर ध्यान रखना टेन। इसी प्रकार इसका अपोजिट मैंने लिखा हूं विपरीत, 1/cos है, तो साइन का अपोजिट हम यहां लिख देते हैं कॉस है, कॉस का सेक लिख देते हैं, टेन का कॉट, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। एक ट्रिक बच्चों, लाल बटे कका। लाल बटे कका का अर्थ है कि L से लंब बनता है, K से कर्ण बनता है। यहां पर L से लंब बनेगा, A से कटता होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और पास लिख देता हूं। ये लंब बनेगा, A से आधार बनेगा, A से आधार बनेगा, और फिर यहां पर A से आधार बन जाएगा और K से कर्ण बन जाएगा। तो हमारे पास साइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसी प्रकार टेन के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार। अब ये विपरीत होते हैं, तो कौशिक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। तो सभी के हमारे पास मान आ गए। तो हम कोण ए के लिए लिख सकते हैं न्यून कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए, साइन ए बराबर होता है सूत्र में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस ए के लिए सूत्र में हो जाएगा, यहां देखते जाइए लंब बटे कर्ण हो गया, साइन कॉस ए के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार tan ए के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार इनके विपरीत कॉट सेक और कॉसेक होते हैं, तो कॉट ए का मान हो जाएगा, इसको मैं इसके साइड में लिख देता हूं इधर, कॉट ए का मान हो जाएगा इसका विपरीत, तो आधार ऊपर चला जाएगा लंब नीचे, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यहां पर भी आप देखते जाएं आधार बटे लंब। इसी प्रकार कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक ए के लिए हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार
साइन का विपरीत कोसेक होता है, तब यहाँ हो जाएगा कोसेक ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट में ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो कोसेक का हो जाएगा, यहाँ सूत्र देख लीजिए, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। प्रिय बच्चों, यह हो गए फार्मूले सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इन सभी के मानों को हम कैसे रखेंगे समकोण त्रिभुज की सहायता से। तो देखिए, लंब साइन न्यून कोण ए के लिए हम बात कर रहे हैं, तो न्यून कोण ए के लिए पूरे मान लिखे हुए हैं। तो लंब है BC, तो यहाँ लिख दीजिए BC बटे कर्ण, यहाँ पर आपके पास AC है तो AC लिख देंगे। इसी प्रकार आधार AB है, AB आ जाएगा, कर्ण यहाँ AC है, देख लीजिए AC लिखा हुआ है, AC तो AC। इसी प्रकार लंब है BC, तो BC आ जाएगा, आधार है AB, AB यहाँ लिख सकते हैं। फिर कोसेक ए में कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है AC बटे लंब है BC। इसी प्रकार कर्ण AC, सेक ए के लिए कर्ण हो गया AC, आधार AB। यहां पर देखना है अपोजिट होगा, तो AC ऊपर चला गया, AB नीचे, AB ऊपर चला जाएगा, BC नीचे। तो आधार देख सकते हैं AB है तो AB ऊपर आ गया, बटे लंब देख सकते हो BC, तो ये BC नीचे आ गया। इसी प्रकार हम कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए भी इन मानों के आधार पर हल कर सकते हैं। जहां आपका A आएगा वहां आप C लिख सकते हैं। तो साइन C का सूत्र वही होंगे, लंब बटे कर्ण साइन के लिए, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, कॉट के लिए आधार ऊपर और लंब जो है वो नीचे, तो आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप न्यून कोण C के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक छोटे से इसके अंतर्गत। न्यून कोण C के लिए साइन C का सूत्र लंब बटे कर्ण, तो लंब है AB बटे कर्ण है AC। इसी प्रकार इसका विपरीत कोसेक होता है, तो कोसेक C के लिए AC ऊपर हो गया और AB नीचे। तो देख सकते हैं कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण का मान है, ये लंब का मान है। इसी प्रकार कॉस A के लिए भी, कॉस C के लिए, C के बात हो रही है, A की हो चुकी है, कॉस C के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है BC बटे कर्ण का मान है आपके पास में AC, तो ये AC। इसका विपरीत होता है सेक, तो सेक C बराबर, तो सेक C के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है AC, आधार है BC, तो AC बटे BC। इसी प्रकार टेन के लिए हो जाएगा टेन C बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है AB, आधार है BC, तो AB बटे BC। और टेन C का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट C बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार है BC और लंब है AB। तो ये बच्चों, इस प्रकार हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी भी न्यून कोण के मानों के सापेक्ष हम उनकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों।